कहते हैं कि ये देश किसानों से चलता है और ये देश किसानों का है और ये केवल कहावत नहीं है, ये हकीकत है। मेरा नाम देव है। उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके के चुनाव होते हैं और लगातार हम और हमारी टीम आपको प्रत्याशियों से मिलवाती है, लेकिन उसी बीच में हम भारत के उन जाबाजों से आपको मिलवा देते हैं जो वाकई इस देश में किसानों के लिए काम करते हैं। आम घरों के बेटे जो अपने कस्बों के लिए, अपने गांव के लिए और अपने क्षेत्र के लिए संगठनों के साथ जुड़कर इस देश की तरक्की का ख्वाब देखते हैं। मेरा नाम देव है। शख्सियत का ये कार्यक्रम मैं लगातार चला रहा हूं। उसी क्रम में मैं आपको एक के बाद एक मेहमान से मिलवाने का काम कर रहा हूं। मेरी टीम और मेरा कैमरा इस वक्त पहुंचा है कस्बा शीशगढ़ में। कस्बा शीशगढ़ जो बेहद खास कस्बा है। इस कस्बे की अपनी एक कहानी है, इस कस्बे का अपना एक इतिहास है। उसी कस्बे का एक बेटा हमारे साथ है जो क्षेत्र और समाज और गांव आसपास के पूरे इलाके के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम करता है। भारतीय किसान यूनियन आज राजनीतिक के साथ जुड़ करके तहसील के एक बड़े पद पर काम करते हुए किसानों की सेवा करने वाले उस जाबाज बेटे के पास आज हम चलते हैं और आपसे मिलवाते हैं शीशगढ़ के उस बेटे से। बहुत आदर के साथ आपका स्वागत और सम्मान है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है मुमताज अहमद। कौन सा गांव है? कस्बा कौन सा है? कस्बा है शीशगढ़। शीशगढ़ के आप रहने वाले हैं जी। जैसा कि मुमताज भाई हमने आपके बारे में सुना है और जाना है, जी किसान का बेटा किसानों की सेवा कर रहा है। जी। आप लगातार किसान संगठन के साथ जुड़कर क्षेत्र और समाज की सेवा कर रहे हैं। जी। कौन सा पद है आपके पास इस समय? मैं हूँ तहसील मीरगंज उपाध्यक्ष। अच्छा, उपाध्यक्ष के पद पे हैं। जी। कितने साल से आप इस पद पर कार्यरत हैं? लगभग मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 साल हुआ है सर। अच्छा, 1 साल से आप इस क्षेत्र में, इस समाज में, इस देश में लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी। मुमताज भाई, आप काम धंधे में लगे हुए थे, अपने बिजनेस में लगे हुए थे। जी। हम देखते हैं उसके बीच में भी समय निकाल कर आप लोगों की सेवा करते हैं। अगर किसी को आधी रात जरूरत पड़ती है जी तो क्या वो मुमताज का दरवाजा खटखटा सकता है? बिल्कुल खटखटा सकते हैं और जो है हम 24 घंटे उनकी सेवा में हाजिर हैं। जो भी हमसे हो सकेगा उनकी मदद के लिए हम उनके लिए हाजिर हैं। लोगों की मदद करते हैं आप? जी। मतलब लोगों की सेवा करना मुमताज भाई पहला फर्ज है। जी। किसान यूनियन के साथ आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं और क्षेत्र और समाज के लिए काम करते हैं। जी। हमने जैसा कि आपके बारे में जाना और सुना भी है, आप इस क्षेत्र के अलावा भी कई मुद्दों को उठा चुके हैं। जी। जैसे कि रिछा वाला रोड हो, हाँ, बहेड़ी सीगड़ वाला रोड हो जी, और जैसे कि धनेटा सीगड़ वाला रोड है जी, और बिजली का जो है मैटर है, बिजली जैसे मान लो कभी भी दिक्कत होती है अपने क्षेत्र में जी, उसके लिए भी मैं आवाज़ उठाता हूँ और बिल्कुल उठाता रहूँगा। मुमताज भाई, लोग नेता बनने के बाद जनता को भूल जाते हैं और उनको लगता है कि अरे अब तो हमारा काम हो गया और अब फिर जनता से क्या मतलब है। आप निस्वार्थ लोगों की सेवा कर रहे हैं बिना किसी लालच के। बिल्कुल, मुझे कोई लालच नहीं है। बस ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, तो सारी चीज़ों की सुविधा अगर मिलेगी तो मुझे भी मिलेगी, मेरे परिवार को भी मिलेगी और मेरे क्षेत्रवासी हैं उनको भी सेवा का जो है सारी चीज़ों का लाभ मिलेगा। जी। कहने का मतलब ये है कि मुमताज भाई, आप सेवा का भाव लेकर के इस संगठन के साथ काम कर रहे हैं। जी। अगर मान के चलिए किसी किसान को आधी रात अगर आपकी जरूरत पड़ती है तो आप उसके पास पहुंचते हैं? बिल्कुल पहुंचूंगा। जैसे मान लो उसने मुझे याद किया कि अगर मान लो किसी दिक्कत में है मेरा किसान भाई, किसी परेशानी में है, आधी रात में उसके लिए मैं हाजिर हूँ। अच्छा जी। मतलब हम देखते हैं कि किसान यूनियन राजनीतिक के आप एक बड़े पद पर हैं। जी। तहसील से दूर दूर से लोग आपके साथ जुड़े हैं। जी। पूरी तहसील से लोग आपके पास संपर्क करते होंगे, आपके पास आते होंगे। जी। लोगों की मदद करते हैं आप? जी, मदद करता हूँ मैं और मदद करता रहूँगा। मतलब ऐसा नहीं कि अभी काम हो गया इसके बाद भी काम जारी रहेगा? मुझसे जो हो सकेगा तो मैं पूरी अपनी हिम्मत से अपनी जो है तन मन मतलब दौलत सबसे मदद करता रहूँगा। मतलब मेन मकसद मुमताज भाई सेवा करना है। हाँ, सेवा करना है। समाज सेवी वाले काम मुझे पसंद है और मैं इसमें एक्टिव रहता हूँ। आगे भी एक्टिव रहता रहूँगा, चलता रहूँगा, बराबर किसान भाई के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलता रहूँगा। अगर मुमताज भाई थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, आपके पिताजी ने बड़ी मेहनत की और आप भी खुद बड़ी मेहनत करते हैं। जी। आप लोगों की धन मन तन से मदद करते हैं। जी। किसान अगर कोई समस्या में होता है तो आप उसके पास पहुँच कर उसकी मदद करते हैं। जी। अगर आगे आने वाले वक्त में जनता अगर चाहती है
आपको कोई बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी मिलती है तो उसको उठाएंगे आप? जी बिल्कुल, अपनी जिम्मेदारी पे मैं खरा उतरूँगा और जनता जैसा मुझसे कहेगी, जैसी मुझसे उम्मीद दिखाएगी जनता, तो मैं उसके साथ में, उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलूँगा और मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। कोई राजनीतिक अगर जिम्मेदारी मिलती है तो उसको निभाएंगे? बिल्कुल निभाऊंगा। देखो मुमताज भाई, आप एक सेवक हैं, किसानों की सेवा करते हैं। बिल्कुल। हम रोज नेताओं से मिलते हैं, आप नेता नहीं हैं, आप एक समाज सेवक हैं, समाज सेवक और किसान के बेटे हैं जी। एक सवाल बनता है, किसानों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, किसान परेशान है, बिल्कुल, उसे हर जगह ठोकर खाने को मिलती है। किसानों के बच्चों से क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि किसान इस देश का मुस्तकबिल है। हाँ, किसान इस देश की ताकत है। किसान अन्नदाता है भाई। किसान भाइयों के बच्चे जो है कामयाब हों और वो अपनी लगन से जो है अपना काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। बस ये है कि उनको थोड़ा सहयोग मिलता रहेगा किसान भाइयों के बच्चों को, तो वो आगे बढ़ते रहेंगे। अगर किसी किसान के बेटे को कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो मुमताज को याद कर सकता है? बिल्कुल, मुझे आधी रात याद कर सकते हैं। मैं उनके लिए समाज सेवी के हिसाब से उनकी सेवा में हाजिर हूँ। हाजिर रहेंगे जी। मुमताज भाई, एक बड़ा सवाल है, हम देखते हैं और बहुत ज़रूरी भी है कि गांव का आदमी बड़ा भोला है जी, और जब वो वोट डालता है तो बड़ा भावनाओं के साथ वोट डालता है। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ ठग धोखा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब उसको उसका हक नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, ये केवल एक जगह की कहानी, हर जगह की कहानी है। किसान भाई आप जैसे लोगों के साथ जुड़ करके काम करते हैं जी। क्या आपको लगता है जिस तरीके से किसान यूनियन राजनीतिक काम कर रही है जी, किसानों को उनका हक दिला पाएगी? बिल्कुल दिला पाएगी। हमारे किसान यूनियन में बहुत ज़्यादा जो है जी एकजुटता है और सब भाई कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। आगे भी चलते रहेंगे। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमारे किसान भाइयों को हमसे मदद की, तो हम उनके लिए हाजिर हैं। अपने जो है तन मन धन से सब तरीके से हाजिर है, ये मान के चलिए। अच्छा, हाँ मुमताज भाई, गणतंत्र दिवस का अवसर है, आपको, आपके परिवार को, सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जी, मेरी तरफ से भी मेरे क्षेत्र वासियों को और मेरे हिंदुस्तान वासियों को, सबको मेरी तरफ से तहे दिल से शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के बाद एक अहम और ख़ास सवाल बनता है, हम मान सकते हैं मुमताज आगे आने वाले वक्त में ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहेंगे? बिल्कुल, मैं सेवा करता रहूँगा। मैं जो है जागरूक रहता हूँ। मैं जो है मुझे ये मान के चलो आप जी, ये जैसे मैंने पहले जो 2 मुद्दे उठाए रोड और लाइट के जी, ये जो है इसमें जागरूक मैं काफ़ी रहा हूँ और मैं जो है आगे भी एक्टिव रहूँगा, जागरूक रहूँगा। अब किसान भाइयों की सेवा में भी जो जब चाहे जब मुझे वो याद कर सकते हैं, मैं हाजिर रहूँगा, तत्पर रहेंगे। जी। शीशगढ़ के लोगों से कुछ कहना चाहते हैं? शीशगढ़ के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लो सब लोग जो है, जैसे मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हूँ जी, जैसे मान लो कोई मुद्दा आया, जैसे मुद्दा ये आता है, जैसे मान लो काम का जैसे मान लो कोई भी काम का मुद्दा आया, जैसे ये हुआ, जैसे विकास का मुद्दा आया, तो सब लोग जो है मेरी तरह जैसे मैं एक्टिव रहता हूँ, सब एक्टिव रहे और अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तो वो बहुत बेहतर रहेगा अपने नगर के लिए और जो है कस्बे के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद, और हम ये उम्मीद करते हैं मुमताज किसान का बेटा किसानों के लिए काम करता रहेगा। बिल्कुल खरा उतरूंगा, जब भी मुझे याद करेंगे मेरे किसान भाई, उनके लिए मैं जी जान से हाजिर हूँ। ये बहुत ख़ास मौका था, बहुत सीधे अंदाज में भाई मुमताज़ ने अपनी बात रखी और कहा कि किसान का बेटा हूँ और किसानों की सेवा करता रहूँगा। कस्बा शीशगढ़ के लोगों से भी उन्होंने कहा, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। किसान घर में जन्मा एक बेटा किसानों की सेवा कर रहा है। तहसील में वो एक बड़े जिम्मेदार पद पर हैं, वो तहसील के उपाध्यक्ष हैं, किसान यूनियन राजनीतिक के साथ जोड़ करके काम कर रहे हैं। ये खास मौका था, शीशगढ़ के उस बेटे से हमने आपको मिलवाया जो वाकई इस क्षेत्र और समाज के लिए काम कर रहा है। फिर पहुंचेंगे एक नए सदस्य और एक नए शख्स के पास, लेकिन आपसे गुजारिश है, यदि आप भी समाज और देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारी टीम पहुंचेगी आपके पास। हमारा मकसद सिर्फ राजनीतिक चश्मा पहने हुए लोगों तक पहुंचना नहीं, बल्कि ऐसे लोगों तक पहुंचना है जो वाकई बेसहारा और असहाय लोगों की मदद करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।